स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर जयपुर से है, जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कोटा के जेके लोन अस्पताल में तमीरदारों से सुविधाओं के लिए 6.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रामाश्रय भवन का शिलान्यास किया। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भवन केवल एक ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और समाज के प्रति समर्पण की भावना का मूर्त रूप है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल परिसर में रात्रि के समय खुले में सोते तीमारदारों को देखकर उनके मन में यह विचार आया है कि एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जहां ये लोग सुरक्षित और सम्मानपूर्वक ठहर सकें। आपको बताते चले कि जयपुर में नए अस्पताल की नींव रखी गई है और जहां पर इन तीमारदारों को लेकर तमाम तरीके की व्यवस्थाओं पर, तमाम तरीके की सुविधाएं देने के ऊपर विचार किया गया है। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस भवन के शिलान्यास से लोगों को कई तरीके की बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और इस कार्यक्रम में आज ओम बिरला भी शामिल हुए और जहां पर आपको बताते चले कि 6.50 करोड़ की लागत से यह भवन जो है वो तैयार किया जाएगा और जिसमें तमाम तरीके की सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जाएंगी। वहीं आपको बताते चले कि आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ जो अस्पताल में मरीज के घर वाले होते हैं, परिजन होते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो तमीरदार होते हैं उनके लिए ठीक तरीके की व्यवस्था होना भी अस्पताल में बेहद जरूरी होता है और इसी पर विचार करते हुए इस भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कई तरीके की बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बताते चले कि आज इसकी नींव रखी गई है, शिलान्यास किया गया है और जिसके बाद जल्द ही यह भवन जो है बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बताते चले कि ओम बिरला ने तमीरदारों से जो यहाँ पर सुविधाएं मिल रही है उसको लेकर भी बातचीत की गई और साथ ही साथ 6.50 करोड़ की लागत से जिस तरीके से यह भवन बनकर अब तैयार हो चुका है और इसमें तमाम तरीके की सुविधाओं का भी जायजा लिया। आपको बताते चले कि इस अस्पताल में खासतौर पर जो उनके द्वारा असुविधा देखी गई थी वो तमीरदारों को लेकर देखी गई थी, उन परिजनों को लेकर देखी गई थी, क्योंकि उनके ठहरने के लिए जिस तरीके से की सुविधाएं होनी चाहिए उन पर विचार किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आपको बताते चले कि उपस्थित अधिकारियों को कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को इस आयोजन में जन जन की सहभागिता और योग के प्रति जागरूकता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और आपको बताते चले कि तमाम तरीके की बैठकों का भी दौर शुरू हो गया है। योग दिवस को लेकर लोगों को जागरूक करना सरकार की पहली मंशा है। आपको बताते चले कि योग के प्रति लोगों में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। योग ना सिर्फ लोगों को मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी कहीं हद तक जो है वो उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है और साथ ही साथ आगामी दिन में जैसे कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो वहीं आपको बताते चले कि बीता 15 तारीख से ही बीजेपी की ओर से तमाम तरीके के योग दिवस को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी को लेकर आज बैठक की गई और जिसके सफल आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बताते चले कि तमाम तरीके के मैराथन दौड़ भी जो है वो हो रही है और बीजेपी की ओर से देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो कि 15 जून से शुरुआत इनकी हो चुकी है और आपको बताते चले कि 21 जून तक यह कार्यक्रम इसी तरीके से निरंतर चलेंगे। और जिसमें राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी इन सभी को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। योग के प्रति लोगों को जिस तरीके से जागरूक किया जाएगा उनको लेकर पूरे तरीके से प्रोटोकॉल को तैयार कर लिया है। तमाम तरीके के दिशा निर्देश प्रशासन को भी दिए गए।
अब खबर डिडवाना से है, जहां पर जिले में चोरी, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही महिला अपराधों में भी कमी लाने और कानून व्यवस्था को मजबूत किए जाने के उद्देश्य से पूरे जिले की निगरानी अब तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरा से होगी। आपको बताते चले कि इसके लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना यानी कि लाडली सुरक्षा योजना के तहत पूरे जिले में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और लगाए भी जाएंगे। इसकी प्रक्रिया जो है वो निरंतर जारी है। आपको बताते चले कि इसे लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पिछले दिनों सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के संबंध में संबंधित विभागों से अधिकारियों को स्थानों को चयन कर शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए। तो आपको बताते चले कि डिडवाना में लगातार जिस तरीके से आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है और इसी सब घटनाओं को लेकर फिर चोरी की बात हो या फिर अन्य अपराधों की बात हो, इन्हीं सभी पर अंकुश लगाने के लिए अब तीसरी आंख का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि प्रदेश भर में खास तौर पर डिडवाना में जगह जगह पर पुलिसकर्मियों के द्वारा सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरास को लगाया जाएगा और जिसको लेकर एक अहम बैठक भी आज हुई और जिसमें जिलाधिकारी की ओर से भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि इस क्षेत्र में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास की जो सुविधा है वो मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि अभी आपको बताते चले कि किन जगहों पर सीसीटीवी कैमरास को लगाना है, इसके लिए जगहों का चयन करना भी शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ इस प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि आगे आने वाले दिनों में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की जो सुविधा होगी वो दी जाएगी। अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर मनोता जाटान गांव की बेटी अदिति ढाका पुत्री अनूप ढाका ने नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 4480 और ओबीसी रैंक में 1713 हासिल कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले कि अदिति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा गुरुदयाल ढाका को और माता महत्वाकांक्षी देवी के साथ साथ पिता अनूप ढाका को दिया है। नीट की परीक्षा में सफलता हासिल करने पर ग्रामीणों ने अदिति का हनुमान मंदिर के पास माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया और उनकी उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। ऊपर स्कूल के में इसका एडमिशन करवाया, ये LKG में भी, वहाँ के बाद मैं इसने LKG में टॉप करी। उसके बाद के माँ इसके माताजी पिताजी कोई नहीं, इनके साथ मैं ही रहता था और वहाँ पर सब कुछ खाना पीना सब कुछ मैं ही करता था। नीम वहाँ से ही इनकी गाड़ी गई ही, आगे ये फर्स्ट में चलती रही और आगे भविष्य में भी शायद फर्स्ट में चलती रही है। जहां पर पुनायता औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मानवी मिल्स और नाकोड़ा धुलाई फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लगी। आपको बताते चले कि घटना में लाखों रुपए के कपड़े और धान के साथ साथ केमिकल जलकर खाक हो गया। नगर परिषद दमकल विभाग के प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। तो वहीं आपको बताते चले ने रखे कपड़ों के बाद केमिकल और अन्य सामग्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल के विभाग आग को जुटाने के लिए किस तरीके से किस कारण जो है आग लगी थी उसकी जांच लगातार चल रही है। आग लगी थी जिसमें अग्निशमन विभाग की तीनों गाड़ियों ने 1 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आग विनोद इंडस्ट्री और नाकोड़ा धुलाई में आग दोनों फैक्ट्रियों में आग लगी। कितने फेरे लगे वो लोग? प्रति गाड़ी 2-2 फेरे लगाए इनमें। अब खबर बयाना से है, जहां पर सुबह के समय घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घर में रखे 2.5 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। आपको बताते चले कि चोरों ने बच्चों की गुल्लक को भी नहीं छोड़ा। वारदात के समय गृहिणी जो है वो मंदिर में पूजा करने बैठ गई थी और जबकि घर के अन्य सदस्य छुट्टी का दिन होने से देर तक सोते रहे। तो आपको बताते चले कि पीड़ित मोहन सिंह और उसकी पत्नी ने बताया कि सुबह के समय सवेरे उनके घर में घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने घर में रखे नकदी 2.5 लाख रुपए
नकद के साथ साथ करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए हैं। मिले थे और उसमें से सारे पैसे गए थे और सोने की चीज़ें सारी गई थी सर। करीब 2.5 लाख रुपए समथिंग थे, उसमें गुल्लक में पैसे थे और कुछ कैश था सर, 1 लाख का वाला। चांदी के हिसाब से 2 तो वैसे मंगलसूत्र साहब, 2 अंगूठी सोने की सर, 2 तोड़ियाँ ही सर काट कर चांदी की, और सर 1 मंगलसूत्र था साहब। अब खबर जालौर जिले से है, जहां पर ऑपरेशन भोकाल के तहत कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में एनडीपीएस एक्ट के तहत आबकारी एक्ट में 5 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि बागरा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुस्लिम को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस ने इस कार्रवाई में 145 ग्राम अफीम, 950 ग्राम अफीम का दूध, 9 किलो 396 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ साथ 3 कार्टून देशी शराब भी जब्त की है। तो वहीं आपको बताते चले कि बागरा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके पास से 624 ग्राम डोडा पोस्ट भी जब्त कर लिया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आबकारी एक्ट के प्रकरण में मामले को दर्ज करते हुए जांच जारी है। अब खबर झालावाड़ से है, जहां पर गंगधार क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि जिसपे कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि गंगधार क्षेत्र में आए दिन बिजली काटी जा रही है और जिससे जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं 3 दिनों में इसका सुधार नहीं होता तो कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की रहेगी। ये इसमें मेरा ये कहना है कि इधर 2 दिनों से जो 2 जीएसएसों पे सप्लाई की बाधा रही है, जिसमें एक जीएसएस था केलोखेड़ा, एक था धावला जी, जिसमें क्या है बीती रात को आंधी तूफान आने के कारण 333 के पोल टोल के पास एवं 2 अन्य उसी के 1 किलोमीटर के दायरे में 5 पोल डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से पूरी 33 केवी लाइन बंद हो गई। ढावला जीएसएस पे 2 सप्लाई होने की वजह से हमने इसको रात को करीब 12:30 बजे खेरखेड़ा पावर हाउस की तरफ से चालू कर दी गई थी, जो रात्रि 3:30-4 बजे के आसपास तेज आंधी तूफान दोबारा आने के कारण लाइन पर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से लगभग 40 से 50 इंसुलेटर फॉल्ट हो गए और 3 जीएसएसओ की सप्लाई दोबारा बंद हो गई, जिसे हमारे द्वारा अगले दिन सुबह ही वापस बहाल कर दिया गया। लेकिन एक जीएसएस ढाबला की सप्लाई शाम तक चालू हो गई, जो कंप्लीट हो गई है। दूसरी तरफ से हमने पोल भी खड़े कर दिए, जो पोल डैमेज थे वो पोल भी खड़े होकर लाइन सुचारू रूप से कल दोपहर 12 बजे चालू हो गई थी। और सभी जीएसओ से निकलने वाले सारे 11 के फीडर, जिस पे गांव चोरबर्डी, कचनारा, रामपुरा, ढाबला, ग्वालर, गुरड़ेसर, ये सुनारी, ये सब जुड़े हुए थे, इनकी सबकी सप्लाई बहाल हो चुकी है। और जो हमारे पास एक स्पेयर लाइन और है, वो भी हमारे द्वारा चार्ज कर दी गई है एवं भविष्य में ऐसा कोई आने का, सप्लाई बंद होने का आशंका नहीं है। लेकिन अगर कोई आंधी तूफान वगैरह या फिर कुछ आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, उसमें भी हमारे पास अल्टरनेट डबल बैकअप सप्लाई दोनों जीएसएस के लिए रहेगी। तो दोनों में से किसी एक जगह से हम सप्लाई दोनों गांवों को दे सकते हैं। अब खबर पाली से है, जहां पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रविवार को जिला मुख्यालय पर दिव्यांग जनों से नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। तो वहीं आपको बताते चले कि रैली को एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रहने और शराब, अफीम जैसे मादक पदार्थों का उपयोग नहीं करने का संदेश देना था। आपको बताते चले कि रैली जिला कलेक्टर कार्यालय से शुरू होकर शहर के कई क्षेत्रों से गुजरी। रास्ते में दिव्यांग
जनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी नशा मुक्ति के नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। इस आयोजन में सैकड़ों दिव्यांगजन और समाजसेवी संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए। दिव्यांगजनों ने, जिसमें मंदबुद्धि भी दिव्यांग, अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांगजन यहाँ पर आज रैली निकाल रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय से सम्मानीय एडीएम साहब के माध्यम से आज हरी झंडी हमें दी जाएगी और पाली शहर में हम लोग सूरजपुर होते हुए अम्बेडकर सर्कल तक जाएंगे और समाज को एक नशा मुक्त का संदेश देंगे। नशा मुक्त समाज का निर्माण हो और समृद्ध भारत खुशहाल भारत बने, ऐसा भाव लेकर आज दिव्यांगों ने भी समाज की इस व्यवस्था को कहीं न कहीं एक सकारात्मक मैसेज देने का दिव्यांगजन भी आज प्रयास कर रहे हैं। मैं झालाराम देवासी, संस्थापक दिव्यांग सेवा संस्थान पाली। अब खबर नसीराबाद से है, जहां पर छावनी परिषद के खिलाफ एक बार फिर से दुकानदारों का गुस्सा फूट उठा है। आपको बताते चले कि छावनी परिषद के अतिक्रमण पर कार्रवाई से नाराज दुकानदारों में आक्रोश है, तो वहीं दुकानदारों ने आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। यह रैली रोडवेज बस स्टैंड से जुलूस के रूप में निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंची और जहां पर दुकानदारों ने कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। और आज इस विषय में आए हम यहाँ पर कि एडीएम साहब को इसलिए ज्ञापन देना है कि जो छावनी परिषद की तरफ से सीओ साहब की तरफ से जो अतिक्रमण हटाओ चल रहा है अभियान, इसमें गरीब तबके के इंसान भी मारे जा रहे हैं क्योंकि उनका रोजी रोजगार छीना जा रहा है एक तरीके से। तो इसलिए आए कि अनऑथराइज काम ना हो और बेरोजगार जो इंसान हो रहे हैं उनकी तरफ देखते हुए कोई एक अच्छा कदम उठाएं सीओ साहब, तो इनका धंधा बच जाए और ये परेशान नहीं हो जाए। ये सब आज परेशानों का है, सब ये कोई अपनी दादागिरी करने या किसी तरीके से उत्पाद मचाने नहीं है, सब परेशानों का है क्योंकि इनके काम धंधे बिल्कुल ठप हो चुके हैं आज बिल्कुल। और सर से रिक्वेस्ट है हार्डली कि इसको कार्रवाई को रोकी जाए और जो इंसान अपना कमा के खा रहे हैं उनको कमा के खान दें राजी खुशी। यही है सर हमारा उद्देश्य इस ज्ञापन को देने के लिए। कार्रवाई किस जगह की गई है? कार्रवाई बस स्टैंड के ऊपर हुई है सर, ये ठीक है ना। बस स्टैंड पे जितने भी केबिन हो सबको हटाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। मतलब इंसान पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। आज 10 से 15 दिन हो गए इंसान कमा के नहीं खा पा रहा कहीं भी, इतनी बुरी हालत हो रही है। अब 12 दिन अगर आदमी जो 500 रुपये कमाना लगा 12 दिन नहीं कमा के खाएगा तो अपने बच्चे कैसे पालेगा सर, ये बताइए आप। अब खबर श्रीनगर से है, जहां पर आज किसानों के सब्र का बांध टूट गया। जो आपको बताते चले कि गंग नहर में पंजाब की ओर से बहुत कम मात्रा में आ रहे पानी और बार बार उतार चढ़ाव को लेकर आक्रोशित किसानों ने आज जिला प्रशासन का घेराव करते हुए महाराजा गंगा सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन पड़ाव जो है वो डाल दिया। आपको बताते चले कि दरअसल किसानों का कहना है कि पंजाब से आ रही बीकानेर कनाल में पानी की मात्रा पंजाब से लगातार कम छोड़ी जा रही है, जिससे श्री गंगानगर में गंग नहर में पानी किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान पहुंच रहा है। तो इससे न केवल फसलें बर्बाद हो रही हैं बल्कि यहाँ के बागान भी सूखने की कगार पर आ गए हैं। आज किसान इकट्ठे हुए हैं। कानपुर के विधायक भूपेंद्र सिंह धुपी ने कॉल की है और हल्ला बोल का प्रोग्राम रखा गया है और आप देख रहे हैं सब लोग भारी संख्या में यहाँ लोग आए हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं कि पानी के बिना जीवन नहीं है, जीवन खतरे में है। सिंचाई के बिना आज फसलें खत्म हो गई, आज बुआई हो नहीं रही, पानी के लिए तरस रहे हैं, बाग खत्म हो गए। इन लोगों ने कितने प्रेम से बाग लगाए, 20-20 साल से बाग लगे हुए हैं केवल इस पानी की वजह से। और शुरू में जो केमिकल पानी आया 3-4 क्यूसेक पानी दिया बंदी के बाद दिया, उसी का कारण है कि आज जो बाग जो जल रहे हैं। अब तो लोगों को ये जीवन का सवाल है, किसान का है, मजदूर का है, व्यापारी का जीवन का सवाल है और इस जीवन के सवाल के लिए लड़ेंगे, सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के आदेश पर सड़कों पर पावर बाइकों के स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। आपको बताते चले कि अभियान में कार्रवाई करते हुए 22 पावर बाइक्स को जब्त किया गया है। तो वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपके निर्देशानुसार पुलिस थाना दंगोला द्वारा आज पावर बाइकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर पावर बाइकों को डिटेन किया गया है। पुलिस थाना दंगोला द्वारा टीम बनाकर 22 पावर बाइकों को आज डिटेन किया गया है और 2 व्यक्तियों को आम शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना दंगोला द्वारा आगे भी पावर बाइकों के खिलाफ अभियान चलाकर ये स्टंटबाजी करने वाले जो युवा हैं इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
खबर नसीराबाद से है, जहां पर बुधपुरा गांव में खेत में काम कर रही महिला और उसके देवर पर जानलेवा हमला किया गया। आपको बताते चले कि हमले में व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं और जिसको लेकर परिजनों ने युवक को नसीराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी है। महिला ने बताया कि खेत में काम करते वक्त सीमा चिन्हों को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद हमलावरों ने महिला सहित परिजनों पर हमला कर दिया और साथ ही साथ मारपीट की गई। फिलहाल मारपीट में घायल हुए युवक का नसीराबाद अस्पताल में इलाज जारी है। खबर झालावाड़ से है, जहां पर गायत्री मंदिर क्षेत्र में जहां बाजार से घर लौट रहे युवक पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। आपको बताते चले कि हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं घायल की गंभीर हालत होने पर झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में भी जुट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।